हेलो बच्चों, आज हम अध्याय आस्था एवं विश्वास के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आस्था एवं विश्वास के परिचय पे, तीर्थ यात्राएं पे, दर्शन और भक्ति पे और सहधर्मी पंथ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आस्था एवं विश्वास के परिचय से। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, ये जो पूरी सृष्टि है उसकी रचना एक अदृश्य शक्ति के द्वारा की गई है और इसी अदृश्य शक्ति की पूजा अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग इस शक्ति को ईश्वर के रूप में, तो कुछ भगवान के रूप में और कुछ लोग अल्लाह के रूप में मानते हैं। बच्चों, ये जितने भी लोग हैं वो इस अलौकिक परम शक्ति के प्रति अपनी प्रेम और श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए प्रार्थना, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, नमाज आदि का सहारा लेते हैं। बच्चों, आस्थावश भक्त जो है भक्ति की भावना प्रदर्शित करने में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि कभी-कभी वो खुद को भी भूल जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा आस्था एवं विश्वास पे जारी रखते हैं। बच्चों, मध्यकाल में नए नए राज्यों के उदय से पहले अलग अलग समूहों के लोग अपने कुल देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। पर जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ, उसके साथ साथ व्यापार भी बढ़ने लगा और शक्तिशाली शासकों ने बड़े भूभाग पे अपना अधिकार जमा लिया था। इसी कारण से लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और लोगों में जो है विचार विमर्श का एक नया दौर प्रारंभ हो गया। और इसी कारण लोगों की ये मान्यता बन गई कि अच्छे बुरे कर्म करने के कारण लोगों का पुनर्जन्म जो है तय होता है। और लोग ये भी मानने लगे कि किसी भी व्यक्ति का सामाजिक जीवन उसके जन्म से प्रभावित होता है। लोगों का यह मान्यता हो गया कि अच्छे कर्म करने वाले लोग उच्च कुल में जन्म लेते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोग निम्न कुल में जन्म लेते हैं। पर इस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो इन विचारों से सहमत नहीं थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा आस्था एवं विश्वास पे जारी रखते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में यह चर्चा की कि कुछ लोग पुनर्जन्म कर्मों के आधार पे होता है या उच्च कुल में जन्म अच्छे कर्म करने से और निम्न कुल में जन्म बुरे कर्म करने से होता है, इस विचार से सहमत नहीं थे। और इसी परिस्थितियों में जैन और बौद्ध धर्म के उपदेशकों ने उन्हें काफी प्रभावित किया। जैन एवं बौद्ध धर्म के संदेशों ने स्पष्ट किया कि लोग अच्छे कर्म के बदौलत पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं पे भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति जब भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में जाए तो उसे इस बंधन से छुटकारा मिल सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आस्था एवं विश्वास के नाम पे लोग जो हैं शिव, विष्णु और दुर्गा और आदि देवी देवताओं का पूजन करने लगे और अलग अलग इलाकों में इन देवी देवताओं को अलग अलग रूप में पूजा जाने लगा। परंतु पुराणों में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया कि भक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सच्ची भक्ति से वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं तीर्थ यात्राएं पे। राजाओं द्वारा धार्मिक स्थानों पे विशाल मंदिर बनाए जाते थे। तीर्थ स्थल मान के साधु संत एवं आम लोग वहां इकट्ठा होते थे। संत के उपदेशों को लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे और इन्हीं उपदेशों को सुनने के लिए मंदिरों में दर्शन के लिए लोग तीर्थ यात्राएं करते थे। बच्चों, चलिए अब हम
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए तीर्थ यात्राओं पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। सूफी संत के निवास स्थान खानकाह कहा जाता था, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे दूर दूर से जो लोग हैं वो उनके उपदेशों को सुनने के लिए यात्राएं किया करते थे और सूफी संतों के मजार अर्थात समाधि स्थल पे अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए पुष्प चढ़ाते थे। कुछ लोग तो यहाँ पे मन्नत भी मांगते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं सहधर्मी पंथ पे। बच्चों, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार हुआ। दक्षिण के संतों ने, दार्शनिकों ने भारतीय धार्मिक विचारधारा की एक ऐसी भक्ति प्रभावित की जिसमें मनुष्य ने ईश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दिया। बच्चों, दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव, जिनमें नैनार, और वैष्णव, जिसमें अलवार आते हैं, इन दोनों संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया और इनमें पुलिया और पनार जैसे निम्न समझे जाने वाली जातियों को भी शामिल किया। बच्चों, इन लोगों ने बताया कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है और इन लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्मों की कटु आलोचना की। बच्चों, ये अपने भ्रमण के दौरान जिस भी गांव या कस्बे में जाते थे, वहां के देवी देवताओं की प्रशंसा में कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे। नैनार शिव भक्त थे और नैनार संतों की संख्या 63 थी, जहां पे विष्णु भक्तों को अलवार कहा जाता था और अलवार संत जो है एक ईश्वरवादी थे। वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। आपके लिए यहाँ पे ये जान लेना भी जरूरी है कि अलवार संतों की संख्या 12 थी और इसमें एकमात्र महिला संत थी जिनका नाम था अंडाल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अपनी चर्चा सहधर्मी पंथ पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे दर्शन और भक्ति पे। बच्चों, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक जो है शंकराचार्य को माना जाता है। शंकराचार्य जो थे ज्ञान मार्गी थे, जिनका जन्म 788 ईस्वी में केरल में कलाडी नामक स्थान पे हुआ। उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यम्बा था और इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुआ। बच्चों, शंकराचार्य जो है जगत को मिथ्या अर्थात झूठ और ईश्वर को सच मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पे चलना आवश्यक है। उनका दर्शन अद्वैतवाद अर्थात एक ईश्वर में विश्वास या आस्था रखना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे रामानुजाचार्य पे। बच्चों, रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ। वे सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग सत्ता बनाई रखती है। उन्होंने मनुष्य की समानता पे भी बल देते हुए जाति व्यवस्था की कड़ी शब्दों में निंदा की। बच्चों, रामानुज की कर्म भूमि कांची और श्रीरंगपट्टनम थी। बच्चों, चोल शासकों ने उनका विरोध किया और उन्हें निर्वासित कर दिया, क्योंकि वे अलवार संतों से अत्यधिक प्रभावित थे और मानते थे कि विष्णु के प्रति भक्ति भाव से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वीर शैववाद पे। बच्चों, वश बनना और
अल्लामा प्रभु ने वीर शैव आंदोलन को प्रारंभ किया। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और नारी तथा जाति के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किए। वे कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आस्था एवं विश्वास के परिचय पे चर्चा की। उसके अलावा हमने तीर्थ यात्राएं, दर्शन और भक्ति और सहधर्मी पंथ पे चर्चा की। बच्चों, इसका रेफरेंस है इतिहास कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम महाराष्ट्र के संत, नाथपंथी, सिद्ध और योगी और उत्तर भारत के संत पे चर्चा करेंगे। तो हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।